हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके आज शानदार क्लास में। ताज़ा तरीन क्लास है आपकी करंट अफेयर की रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम स्टैटिक जीके के भी कुछ सवाल लगाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि जो हमारा होगा वो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। ये सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से मिलते जुलते होंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज काज इंद, काज इंद का मतलब कजाकिस्तान और इंडिया, ये दो उन देशों का आपको साफ साफ नाम पता चल रहा है। तो कजाकिस्तान और भारत के बीच जो एक्सरसाइज एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है वो कौन कौन से देशों के बीच शुरू किया गया है, इसका तो आंसर साफ ही पता चल रहा है दोस्तों। आंसर दीजिए। तो इसका साफ साफ कजाकिस्तान आंसर लग रहा है और कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है। दोस्तों, मिनी मून क्या है? जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। देखिए, अभी आपने तो केवल मून सुना होगा, मून यानी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है अर्थात। अब ये मिनी मून क्या फंडा आ गया है भाई, जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, जो कि 2 महीने तक सिर्फ चक्कर लगाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा अर्जुन। अर्जुन करके, अर्जुन नहीं होगा, सॉरी, अर्जुन नहीं होगा, इसका अर्जुन नहीं होगा, शास्त्र नहीं होगा, न्यू, ये सब सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट के नाम है। 2024 PT5। देखिए, सैटेलाइट उपग्रह हमारा चंद्रमा भी है, उसी को रिलेटेड ले करके हम जो है ये मिनी मून जो है, हम एक छोटा सा सैटेलाइट बना है जिसका मिनी मून नाम दिए, छोटा चंद्रमा। इसका राइट आंसर 2024 PT5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान शुरू किया है। एक जन योजना अभियान शुरू किया गया है जिसे पीपल्स प्लान कैंपेन को बोला जाता है। ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है? तो देखिए, गृह मंत्रालय है कि पंचायती राज मंत्रालय है कि कृषि मंत्रालय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय है। आपको साफ समझ में आ रहा है कि पीपल्स प्लान कैंपेन मतलब जो कैंपेन चलाया गया है वो हर एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए है। तो अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा तो केवल गांव के लोग होगा। पंचायती राज मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। पंचायती राज इस पर ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता क्या है कि अस्थिकरण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अस्थि आप साफ साफ समझते हैं, अस्थि माने हड्डी। तो हड्डी के बारे में पूछ रहा है तो ये साफ साफ ऑप्शन जो हड्डियों से मिलता जुलता होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका देखिए, अस्थिकरण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हड्डियों का घनत्व मापना, व्यक्ति की आयु निर्धारित करना, रक्त समूह का पता लगाना, मधुमेह के स्तर का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, व्यक्तियों की आयु निर्धारित करना। देखिए, हड्डी जो होती है वो बहुत ही बड़ी, कहने का मतलब कि हड्डी से हम पता लगा सकते हैं कि हड्डी कितनी पुरानी है, कितनी नई है, छोटे बच्चे की है कि बड़े आदमी की है। तो बहुत ही एक प्रकार से एज का इंडिकेटर माना जाता है हड्डी, हड्डियों का। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं। फाइव आइज अलायंस के सदस्य इसमें कौन कौन से देश हैं? तो देखिए, 5 देश, रूस, भारत, म्यांमार, यूक्रेन और फ्रांस, ये तो नहीं है। अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं है, अफगानिस्तान दिख गया है ही नहीं। चलिए, रूस, चीन, भारत, फ्रांस, इंडोनेशिया, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको जरूर ध्यान रखिएगा
ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। 5 देश, जो कि पहला नंबर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नंबर है कनाडा, तीसरा नंबर है न्यूजीलैंड, चौथा नंबर है यूनाइटेड किंगडम एंड फिफ्थ एंड लास्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए सम्मेलन जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है वृद्धों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। बहुत सही, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन देख तो रहे हैं, बट क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आए आप तुरंत कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनने के बाद में मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, तो आपको गलत सही का पता चल जाएगा कि आपका कितना नॉलेज है। इससे एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनती है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहे काला अजार का कारक एजेंट क्या है। काला अजार एक प्रकार का फीवर है, और बहुत ही खतरनाक फीवर है, और इसका किस कारण से होता है, कौन सा बैक्टीरिया है कि फंगस है कि प्रोटोजोआ या वायरस, ये किसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से ये होता है, जब फंगस की वजह से होता नहीं। फंगस दांत खाज खुजली जो होता है वैसे फंगस हो जाता है, बैक्टीरिया भी हो जाती हैं, वायरस होता है, संक्रामक बीमारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में टेंकाना नामक कूदने वाले मकड़ियों की नई वंश की खोज हुई। ये लो, अभी तक हम आप मकड़ियां जानते थे कि वो जाला लगाती हैं, जो जाल बना के रहती हैं घरों में, कहीं भी जहाँ लाइट रहती है वहीं पे ज़्यादा लगा लेती हैं। अब मकड़ी भाई नई प्रजाति आ गई, उछल उछल के चलती है। बहुत सही, जंपिंग स्पाइडर बोला जा सकता है एक प्रकार से देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप देने का प्रयास करें। तो मकड़ियाँ कहाँ पे होती हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये गर्म इलाके में होंगी, क्योंकि जहाँ बल्ब जलता है वहीं पे ज़्यादा होंगी। जहाँ पंखे वगैरह लगे होते हैं, आप घर पे नोट किया होगा आपने कभी, तो नोट कीजिएगा कि मकड़ी की जाला वहीं ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा गर्माहट या लाइट वगैरह ज़्यादा रहती हैं। तो इसका दक्षिण भारत गर्म इलाका रहता है थोड़ा सा, तो दक्षिण भारत इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। लद्दाख तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और पूर्वोत्तर भारत में हल्की ठंडी है, दक्षिण भारत तो गर्म अपना रहता है, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीजा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है। देखिए, दो अंतरिक्ष एजेंसी जो हैं, जो कि एक नासा है और कोई एक और है, जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से कोई एक है, जो मिल करके लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना बनाई हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं, जापान एरोस्पेस है कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा डी नंबर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए। इन ना और नासा ने मिल करके एक लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, हम छोटे छोटे क्वेश्चन और ओनली 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और कमेंट में बताइए कि आगे हम किस प्रकार की क्लास लाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है, कि किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी नीति शुरू की है। देखिए, किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी शुरू की है, तो बताइए आप, कर्नाटक होगा कि महाराष्ट्र होगा कि राजस्थान होगा कि गुजरात होगा। डी नंबर इज द, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। गुजरात हमारा राइट आंसर है दोस्तों। लाइक मैं लिख देता हूँ, आप कर भी दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो।
कल मिलते हैं फिर एक सुबह की ताज़ा तरीन क्लास के साथ, सुबह 6 बजे उठ के अलार्म लगा लीजिएगा। पढ़ना है, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तब नौकरी मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।